में पहुंचे उड़े। हाँ, गुराना में संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत ही यहाँ पर जो पानी था बाढ़ का किसानों का, वो भी लगभग उतर चुका है। कुछ क्षेत्रों में बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। मकान पहले एक गरीब व्यक्ति का बनाया था, अब फिर दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मकान बनाया जा रहा है। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो मकान बनाया जा रहा है। हमारे पीछे देखिए, ये मकान की तस्वीरें हैं। जो बच्चों का मकान बनाया जा रहा है वो सभी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरह कि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो आए हुए हैं और लगातार वो यह सेवा बोलते हैं ये, क्योंकि हम देसी भाषा में तो ये बोला भाई काम छेड़ रखा है इनने, लेकिन यहाँ पर जो ये इनसे पूछते हैं तो ये बताते हैं कि भाई सेवा यहाँ पर चल रही है। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी यहाँ पर छत पर खड़े हुए हैं। साथ में चौपाल है ये, उस पर खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है जी अपना? नमस्कार जी, अमनदीप नाम है। अमनदीप जी। हाँ जी। जिस तरह यो मकान बनाने लग रहे हैं तो यो के जरिया है, ऐसा क्या प्रोसेस है? ये मकान जी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मनाया जा रहा है जी। हमारे गुरुदेव ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब कबीर भगवान देते हैं सारे ने? हाँ जी, बिल्कुल दे दें जी। पक्का है जी? विश्वास पर दे दें जी। विश्वास पर दे दें? विश्वास पर जी। देखिए, इन्होंने बताया कि कबीर भगवान है वो विश्वास के ऊपर मकान भी बना देते हैं। और भी हम देखिए, हमारे साथ सरपंच साहब भी है, सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। देखिए, जो काम चल रहा है वो भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का काम चल रहा है। ईंट धुलाई हो रही है कि नीचे से ऊपर ईंट लेकर आ रहे हैं, और सरपंच साहब है उससे खास बातचीत करांगे हम जी। रामतर शर्मा जी, मतलब नाम तो आपका काफी हो रहा है आजकल, चर्चा में रहो हो, कोई सोशल मीडिया पर तो जड़े देखा उड़े रामतर सरपंच दिखे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से, सभी ग्राम वासियों की तरफ से, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, सभी भक्तजनों को राम राम सत साहिब। नाम तो परमपिता परमात्मा का हुआ, अपना तो क्या नाम है। ये तो किसी न किसी बहाने सर मालिक की कृपा दृष्टि हुआ है, किसी का नाम हो जाए, थोड़ा बहुत लोग जान लायक जाए, लेकिन सत्कर्म करना इंसान का सबसे बड़ा कर्म हुआ है। सत्कर्म जिस तरह सतगुरु रामपाल महाराज जी आज के दिन कर रहे हैं और उनके अनुयायी कर रहे हैं, मैं तो इनको यही कहूँगा, अगर आज के युग के भगवान हैं, अवतार हैं, तो सभी अन्य जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी और सक्षम हैं जो भी इसमें, तो सबसे यही अपील करूँगा कि भाई जितना भी हो इसका समाज सेवा करो, मानव की सेवा करो, मानव सेवा परमो धर्म। आपने फिर भगवान का नाम लिया। भगवान पे एक जगह संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं नहीं, उनको रोड़ा कर लिया जी। उन्होंने कहा भाई संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, तो आपने भी भगवान पुकारा है, तो उस पर रोड़ा कर लिया जी। देखिए, मन नहीं समझता उनकी भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा अपने अपने हिसाब से हुआ है। भगवान जो श्री राम न मानना है, उस समय तो भगवान श्री राम किसी ने नहीं लिखा, उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखा गया था। वेद शास्त्र ग्रंथों में आप उठा के देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम तो कौन लिख रखा है। ये मैं कहने लायक जो वो श्री राम ने भगवान क्यों मानना, मान लो उनकी आस्था है। मेरी आस्था मेरे अतिथि में है, मेरा कोई मेहमान आ गया, मैं उसने भगवान का दर्जा दूंगा। मेरे लिए कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई विपत्ति आपदा में विपदा में सुथरे कर्म कर रहा है, उसके लिए मैं भगवान मानूंगा। मैं मेरे माँ बाप ने भगवान मानूंगा, मेरे गुरुजन ने भगवान मानूंगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छी मानसिकता का प्रमाण है जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं। तो इस मामले में ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक था, मैं तो देसी भाषा में कहूँगा, डांगरे ब्राह्मण था ज्ञान। तो अरे ऐसे प्रोग्राम न कराएं जो हमारे सनातन के विरुद्ध हो। काल से बच्चे बस अरे 10 रुपया के पाइप, 10 रुपया की 2000 की मोटर आ जाएगी यार। पहले क्या गांव में पानी नहीं भरा था। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? था नहीं, उसकी थोड़ी वीडियो देखी थी मैंने। 2 रुपया में 10 रुपया पाइप आ जाए, 1000-2000 की मोटर आ जाए है। गणित तो मैं कहना नहीं, उस आदमी ने यह चैलेंज मैं करूँ हूँ, 1000-2000 की जगह 5-5000 की तो मोटर दुआए थे, और 10 रुपये की जगह
100 रुपया के मैंने पाइप दुआ दे ले 20-30 गाँव में मैं भी दे आऊंगा कि मेरा रामपाल महाराज जी मेरा भी नाम है कड़िया न कड़िया। तो ये तो छोटी मानसिकता की बात है। फिर दूसरी बात है उसने या कहीं हमारे तो इतने खेड़े हैं हमारे। ये अकेला बाल का परिवार के बच्चे कौन लगी है? ये हमारा बाबा रणपत मानदा था, हमारी दादी जावदे, दादी तमोली, दादी छबीलन दे, दादी तारा दे, तारे मैना दे, 7 की 7 सतियों के। हमारे 84 के धूणे हैं हमारे यहाँ। ये चोट उनके दिल पर लगी है। क्या उनसे बड़ा है ये आदमी? तो इतने मसानी माता से फलान से मसानी माता खेड़े ने पानी कटवा लेंदे। सतगुरु रामपाल महाराज के जो अनुयायी हैं उनका एक प्रोसीजर है। पहले गांव के 20-30 आदमी मौजूद जावे हैं, 20-30 आदमी मौजूद जाएगा ना समेत सरपंच जावा है। मेरा खुद का अनुभव है, सरपंच लेटर पैड पे लिख के देवा है, फिर वह अर्जी मंजूर हुआ है। उस अर्जी मंजूर होने के 2 से 3 दिन के बाद में सामान मिला है और लाखों का सामान मिला है। उस एक बुत वर्ग आदमी का कहीं कि सारा लग है, कह दिया 10-20 रुपया की मोटर आवा, 1000-2000 की मोटर आवा, बोले फलान दगड़। फिर आप इसे मसले पावांगे अपना पाछे ही मकान बनने लग रहे हैं। बताओ ये भी छोटे छोटे 2 बालक हैं और एक पहले भी आपका गांव में मकान पहला मेरा एक बात और मैं बताऊं आपने, पहले जो मेरे गांव में मकान बना उस मकान की चाबी सौंपने का टाइम तो यह मुहिम की शुरुआत हुई थी। मैं अपना आपको बहुत सौभाग्यशाली मानो मेरे गांव तो यह शुरुआत हुई थी। पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान तक गई, यहाँ गुराना से शुरुआत हुई है। और उसमें एक बात और बताऊं आपने, कोई न्यू गणखरे तो कहते केवरा यहाँ अनुयायी हो ना। तो पिछला मुस्लिम परिवार जिसका मकान बना था वो अनुयायी थे, मुस्लिम परिवार था। मुस्लिम परिवार था, कोई रामपाल महाराज के अनुयायी नहीं थे। लेकिन इन सर्वे किया रामपाल महाराज की टीम ने, और सर्वे के आधार पर असलियत में जिसकी कमजोरी है, जो गरीब है, जिसका ऊपर कोई सहारा नहीं, ऐसा है उसकी मदद करी है। जो सरपंच साहब है गांव गुराना के, उनसे बातचीत करी कि आज दूसरा मकान बनने लग रहा है जो गांव गुराना में है, गरीब व्यक्ति का, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया जा रहा है। पहला मकान आपने बताया कि एक मुस्लिम परिवार का था, ये किस तरह की स्थिति है? मैं यही बता रहा था, पिछला परिवार मुस्लिम परिवार था, ये परिवार भी अपने धाड़क बिरादरी से है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के, ना इनका ऊपर माँ बाप ना और बेसहारा ऐसा है बच्चे हैं। तो कई बार कमेंटों में कई राह की बात है जी। मेरा कहने का मतलब जो है, इस बात पर मन किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना। तो ये दोनों परिवार कभी भी रामपाल महाराज के अनुयायी नहीं थे और आज तक भी नहीं है। फिर भी इनका जो रामपाल महाराज जी का मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसकी टीम ने गांव में समाज में ढूंढ ढूंढ के ना गरीब की रहसाई की मदद करी है। तो उसके लिए अगर रामपाल महाराज जी को कोई भगवान मानना है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे ट्रस्ट हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं या संतों के आश्रम हैं या कथावाचकों के आश्रम हैं, उनके भी सबके लंगर भी चल रहे हैं, भंडारे भी चल रहे हैं। लंगर भंडारे नहीं चलते, लेकिन वहाँ के वह उनके अनुयायी तक सीमित हो। ये मेरे घर में 10 मेहमान आएंगे, 10 बटे हुए आएंगे, रोटी किसके खाऊंगा? तो मेरे खाऊंगे। तो मेहमान तो जिसका जाऊंगे रोटी उसे का खाऊंगे। लेकिन एक गरीब को और बेसहारा को समाज में जमीनी स्तर पर ढूंढ ढूंढ के न सेवा करना, वो एक सच्ची सेवा है। तो इसका अर्थ है आप भगवान देसी भाषा में कहते हैं जो वक्त पर काम आओ वो भगवान, सीधी बात है। इसमें किसी भाई नापती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है मंदिर पर बात आए जी है, उस पर भी कमेंट आए जी है। मंदिर में भी नुका लंगर चल रहे हैं, मंदिर आगे आज तक तो कौन देखे हमने कदे? चलते भी होंगे, मान लूंगा चल रहे हैं। लेकिन आप पूरा ऑल इंडिया का इतिहास उठा के देख लो, मंदिर का आगे जितने भिखारी पाओगे आप, आज तक अपन कड़ियां भिखारी नहीं पाओगे। आप गुरुद्वारा में चले जाओ, किसी गुरुद्वारा का आगे भिखारी नहीं बैठा पाओगे आपने। लेकिन मंदिर का आगे हजारों की तादाद में भिखारी बैठे पाओगे। अगर मंदिर में इतनी सहायता हुआ है, अगर मंदिर यहाँ के इतने लंगर भंडारे चल रहे हैं, तो मंदिर का आगे भिखारी क्यों बैठे हैं? तो ये मकान बना लिया, ये दोबारा भी मकान बनने लग रहा है, सहायता भी मिली है, तो क्या संदेश देना चाहो? क्योंकि कई नु कह दे हैं कि संत रामपाल जी महाराज है नहीं, वो किसे स्वार्थ में कर रहे हैं? स्वार्थ क्यों था? चलो स्वार्थ क्यों है? स्वार्थ तो यूं है, मेरी सुन ले बात है कि अपना अपना चस्का हुआ है। मैं तो भगवान जो रूप, जो आत्मा परमात्मा का रूप में आएगी, उसका चस्का, उसका मजा ही हुआ है। उसने समाज की गरीब की राय आएगी, दीन दुखिया की मदद करनी हुआ है। स्वार्थ यू है
ये स्वार्थ कोई और अपना लो, हमने क्या दिक्कत है। जो बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े पुजारी बैठे हैं, जो सबका बारे में तो मैं नहीं कहता, पूरा समाज पे ले जाए कई बार बात न, जो सक्षम है, जो करने के योग्य है, कथावाचक बैठे हैं, जो आश्रमा में संत बैठे हैं, जो सक्षम है, वो ले लो मजा, वो ले लो। स्वार्थ है, स्वार्थ पर भी लागे हैं। स्वार्थ में न्यू को नहीं आग पाए, फरी फंड का स्वार्थ है। यू इस स्वार्थ में इस मजम ये तो चस्का है। किसी ने तो नुकागर देसी भाषा में सांग सुनने में मजा आया करता, बुढ़ले बताया करते, और किसी ने सांग पढ़ने में मजा आया करता। पल महाराज के निवेया ने जहाँ जहाँ भी सामान बांटा है, मन ने देखा है, खुद ने, इनका तो हो तो कोई गाड़ी दे के निकल जाए, नहीं तो भी हाथ जोड़े रहे हैं। तो मकान संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें लगातार काम जारी है। शाम का समय हो चुका है, हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो लगे हुए हैं। ऊपर मसाला पहुंचाया जा रहा है। हम दिखाएंगे कि जो मकान है वो यहाँ से शुरुआत होती है उस मकान की। देखिए एक गेट है जो आपको हम दिखा रहे हैं, और इस गेट के साथ साथ हम दिखाएंगे कि किस तरह से नीचे 2 कमरे बनाए गए हैं। एक कमरा है, आगे बरंडा है, रसोई है। ये सभी निर्माण का जो कार्य है वो चला हुआ है। यहाँ पर हम कैमरामैन से कहेंगे कि जो मिस्त्री लगे हुए हैं वो भी दिखाइए कि किस तरह का काम यहाँ पर चला हुआ है। रात के समय भी काम चला हुआ है। मिस्त्री जी, रात के समय शाम हो चुकी है, मिस्त्री तो 5 बजे छुट्टी करके न भाजे हैं, तो हम कुकर लाग रहे हो। ये परमात्मा की मतलब रजा है जी, एक विशेष कृपा है परमात्मा की। भक्तों के अंदर उमंग है इस बात की कि हम सेवा कर रहे हैं। परमात्मा की दया से सब भगत अपनी सेवा को सेवा समझ के सवेरे कै बजे आई थी? सुबह जी 8-9 बजे शुरू हो जाए, 8 बजे भी हो जाए। मिस्त्री भी तो छुट्टी कर जाए 5 बजे, तो हम तो जुटे सासम सांस हो रहे हो। क्या सेवा है जी, परमात्मा की उमंग है, परमात्मा की जोश पैदा हो जाता है। परमात्मा चार्ज करते हैं हमारे को, मतलब चार्ज कुकर करें, कोई पैसा दिला दे नहीं पैसा देला नहीं है, आशीर्वाद से। परमात्मा का आशीर्वाद ही ऐसा है, उमंग उठी रहती है अंदर शरीर में। हाँ करते रहते मुट्ठी में बोझ देंगे। वो तो देव है, परमात्मा तो भंडार में है पूरा, मतलब यूं नहीं है, पूरा गड़का छोटा है एकदम। भक्तों की कमी नहीं रहती जी। जी देखिए, इन्होंने मिस्त्री सेवादार ने बताया कि भक्तों की कमी नहीं रहती। हमने पूछा है भाई कदे तड़े तड़े कुछ देंदे हो, लोग आशीर्वाद दे हमारे तो संत रामपाल जी महाराज। देखिए और भी हम दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ जो है बाहर जो लैट्रिन बाथरूम है वो बनाया गया है। ये इस साइड में पैड़ी चढ़ाई गई है, कुछ रास्ते में भी खड़े हैं, सेवादार खड़े हैं, लागे खड़े हैं पैड़ियां का। मैं इनसे ही बातचीत करांगे। क्या नाम है जी अपना? विष्णु दास है भक्ति। विष्णु कितना है भाई? गांव खरड़ से आ रहे भक्ति। खरड़ ते? हाँ भक्ति। और जुटे खड़े हो रात में भी? हाँ भक्ति। तो लगे है कि मैं काम धंधा हाँ लिकड़िया होगा आज? हाँ बिल्कुल काम लिकड़े है जी। देखिए इन्होंने बताया कि काफी काम आज निकला है। और देखिए हम ऊपर पेड़ियों पे चढ़ गए हैं, पेड़ी चढ़ा रखी है, ऊपर भी लगे है। आज तो काम खूब कर रखे है, बताओ है। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पैड़ी से आगे भी और भी अंदर है, एक कमरा बना रखा है। कमरे पे भी मिस्त्री लागे खड़े हैं, लाइट चस रही है, रात का टाइम हो रहा है। रात के टाइम में एक बुजुर्ग भी लाग गया खड़िया है, इससे भी पूछ लिया कुकर के लाग रहा है। हाँ भाई साहब, कौन सा काम था ये? गेबी नगर से है जी। मतलब गेबी नगर जिसने किन्नर बोलिया? हाँ जी, हाँ जी, वाह जी। मतलब इतनी उम्र में कुकर लाग रहे हो जी? परमात्मा की दया है जी सारी। परमात्मा कौन सा परमात्मा की दया है? छोटा रामपाल जी महाराज की। रामपाल जी महाराज की दया है। हाँ जी। तो इतनी उम्र में या दया कुकर हो जाए, इतनी फुर्ती कुकर है भाई, किसी भी टाइम कर सका है। साला एक मिस्त्री लाग गया खड़ा था, मैं पूछूं था मैं छुट्टी करने का टाइम था, कुकर लाग रहे हो। परमात्मा तो न्यू सेकंडा में न्यू उठा दे, ऊपर जवान बढ़ा दे। बुढ़ा ने भी जवान और बना दे। क्यों नहीं, परमात्मा का चाबी है, मटके रिमोट घुमा दे, ला दे चाबी। काय बजे लाग गए थे जी? सवेरा बखते लाग गए थे? 9 बजे तो लाग गए थे जी। अरे काय बजे लग काम करोगे जी? 8-9 टाइम तो चला है जी, 8 टाइम तो पक्का रात 8-9 बजे लग काम चलेगा। फिर कितनी उम्र होगी जी तारी? जी 66 साल की होगी, 65 की जी। 65 साल में इतना काम करे थे, परमात्मा करवा रहे हैं सारा जी। देखिए और भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करांगे।
जी जो ऊपर मिस्त्री लाग रहे हैं, जो गुराना में मकान बनने लाग रहा है, उन मिस्त्रियों से भी खास बातचीत करांगे। मिस्त्री जुटे खड़े हैं, रात का टाइम हो रहा है। के नाम है जी मिस्त्री जी अपना? रघुवीर दास इंदिरा रघुवीर जी, ईसा के मिले है, रात ने भी लाग रहे हो? गुरुजी दया मिलेगी था, गुरुजी दर्शन हो जाए, बढ़िया मौत हो जाए। कौन से गुरु जी की? रामपाल जी महाराज की। अच्छा, पूरा कुकर के लाग रहे हो ताम? हमें तो परमात्मा की दया लग रही है, वैसे वैसे लग रही है। परमात्मा की दया था, घर भी छोड़ रहे हो और भी है। इधर घर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, परमात्मा दे जो कुछ देना, मौज करके सारा होती जमा मौज। तो रात ने कई बजे अलग लागे रहो? रात ने भी मगर 12 बजे लागे रहा, मगर 8 बजे नहीं लागे रहा। तो यू कई दिन हो गए इस मकान में? इसी आज 6 दिन से 2 मंजिला बना दिया। 6 दिन में 2 मंजिल तार दी ऊपर? पैड़ी रसोई सारा होता गल्ला, बाथरूम सब गल्ले, गेट घाट सब गले चल रहा। थोड़ा उड़ा नो। अच्छा नु बता, किसी का दिहाड़ी पे लग गए ओड़े भी 6 दिन 2 मंजिल का बनाया? बिना बनावा फिर ओड़े इसी गुस्ताखी क्या तो करो ताम भाई? ओड़ा न्यू कौन बनता काम जुराड़ा बनाया। मतलब उरे के मिला है रोड क्या तो पूरी पड़ता? ओड़े तो अगले 900 रुपये दे तामने दिहाड़ी दे हुए हैं। 900 हजार दे 1000 हो रही है? 1000 दी। और फिर यू मकान ही 6 दिन में बना दिया, और फिर भी ना बनाओ। ओड़ा तो काम न्यारा हो जी। देवे नू ना करो तुम। या लुका छिपी को कर रहे हो तब? लुका छिपी को नहीं हाँ। पूरा तो परमात्मा की दया तो बना काम। हाँ और ओड़ा तो उस तरह है, आड़ तो परमात्मा की दया तो काम बना, परमात्मा मेर हो। एक देखा 61 साल का लाग रहा, हीट डुआन लाग गया। 72 साल का लग रहा है। 72 साल का वो कड़िया 72 साल का। उस 72 साल वाला के लिए बतलावांगे एक बार ले आइयो रहने बुला के ने। देखिए हमने रघुवीर मिस्त्री से पूछा, नु बोले 72 साल का भी मिस्त्री लाग रहा है। उस 72 साल वाला मिस्त्री से पूछांगे कि कुकर लाग रहा है, इतनी शक्ति कुकर आ रही है। के नाम है जी अपना? मेरा तेलू दास नाम है जी। तेलू दास कड़त आयो जी? मैं जी आदमपुर मंडी का। खिंड का बुजुर्ग। कितनी उम्र होगी जी? उम्र जी 72 साल। अरे लोग काम पर जुटे खड़े हुए तो मैंने छुटा लिया सांस लेने खातर। मगर जी थकावट का काम में कौन पड़ा? हमने तो पता है कौन लगा भाई, हमें काम करे है कौन करे, हमारी दे ही तो दुख है कौन। हमें तो मशीन बेरना कड़ता चालू हो गया। मतलब ईसा कुकर लागे है कि भाई उरे यो नु रोग सा काट दे होता हम। ये परमात्मा की दवा है। कौन सा परमात्मा की जी? रामपाल महाराज की बंदी छोड़ की। हाँ तो इस उम्र में और भी काम करो तम? बहुत इस परमात्मा की शरण में आए पास काम करने लग गया हूँ मैं, नहीं तो मेरे पर बनता है कौन। अब मेरे टांग टूटी पड़ी है, हाथ मेरे टूटे पड़े हैं, सारे पुर्जे आपने दिखा दो तो। मतलब सारे पुर्जे किमें न किमें हो रहे हैं। हाँ मेरे परमात्मा की दया में आए पास मेरे काम चलिया है। तो उरे पुर्जे कुकर चालू हुए जी? पुर्जे जी परमात्मा जाने, वो तो मालिक के जाने कुकर चालू है, और परमात्मा शरण में आए पास मैं ठीक रहा हूँ। मतलब ईसा के जादू मंत्र करया जी? जादू मंत्र वो तो मालिक जाने, परमात्मा में शक्ति है इतनी। शक्ति है? हाँ शक्ति है परमात्मा में, परम शक्ति है। हाँ इससे बड़ी और कोई शक्ति धरती पर है नहीं। कोई समझे या ना समझे ये बात सच्चाई है, पूर्ण परमात्मा है ये। कबीर साहिब खुद आ रहे हैं ये। आप वेद शास्त्रांत मिला के देखोगे तो ये ऐसे इसके प्रमाण परमात्मा के, रामपाल महाराज के प्रमाण हैं। प्रमाण समेत ज्ञान देते हैं अपने वेद शास्त्र में। वेद 4 वेद 6 शास्त्र 18 कुरान सारा प्रमाण मिलेगा गुरु जी। हम तो शास्त्र सुस्त्रान छोड़ के हमने तो एक चीज दिखा है, ये बुढ़ा जुटिया खड़े आ रहा है ना, हमने तो यह चीज लगा है, ये बुढ़ा कुकर जुटिया। यह तो मालिक की दया है जी, परमात्मा। हाँ ये मालिक की दया है जी। और हमारे में के बच रहा है? कुछ नहीं, बुढ़े हो रहे हैं, शरीर भी बुढ़ा हो रहा है, कसर कौन रह रही। और मिस्त्री का काम करो, चिनाई का काम करा, मालिक की दया से। गुरु जी थकावट कितनी हो जाए शाम के टाइम पे? हाँ जी थकावट हो? थकावट तो होगा जी, कौन नहीं होगा। कौन होती? दूध पियाऊंगे चिक्की, अच्छा माल खुआऊंगे, लाडू देंगे, गेले गेले खड़े रहे लाडू वाले। आओ भाई लाडू ले भगतो, आओ भाई दूध पियो भगतो, दूध पिवा चिक्की सान न गर्म उकाल के दूध देते हैं मालिक चिक्की न, आराम से सोवा ठाटते हैं। तो मौज हो रही है? मौज हो रही जी, कोई कसरे को नहीं। तो ये जो 2 बड़का बताओ मकान बनाया जा रहा है, तो आज कैमा दिन हो गया जी? आज यो 6ठा दिन है जी। 6ठे दिन में तो हम तो चुबारा पहुंच गया, चुबारा छत्ते लग जाएगी। तो परमात्मा बच्चे हैं ना, थकावट का कुछ नहीं बेरा, जुटे खड़े। हाँ जुटे खड़े रहे हैं, किसी टाइम टक्कर लो तैयार मिलेंगे।
और कड़े टक्कर तो ये उड़े पाऊंगे तैयार ईब की। का बजा लग करोगे काम? ये तो बेरा को नहीं भगत जी ये जाने, रुगवीर भगत जी जाने कितने मतलब मेल मिस्त्री वो है 8 भी बज जाए जी 10 भी बज जाए कोई बेरा को नहीं। अच्छा। हाँ बोलो 10-10 बजा लग रहा है इतने काम में जुटे रहो। हाँ, मालिक की दया है जी। और जी देखिए ये थे, क्या नाम था जी अपना? तेलुदास जी ये थे तेलूराम, और इन्होंने ये दास लगाओ जी, आप तो देसी भाषा में कहते हैं तेलूराम, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है नहीं, वो दास लगावा। और भी है हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे भी बातचीत करें। हाँ जी सच्चाई जी, बोलो जी। तो ये तो रात ने काम चला रखे है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने देखा वो छठा दिन है जी आज गुरु जी की दया से ये कोशिश करा इसके ऊपर हम गाट रख देंगे। आज छठा दिन है जी, आज कोशिश है जी गुरु जी की दया से छठा दिन है। आपने मिस्त्रियों ने बताइए छठा दिन है आज, क्योंकि मैं तो ये पूछूं बार बार है ये इतनी ताकत कड़ता है जी बिल्कुल। ये आज नहीं जी, इस बरवाड़ा ब्लॉक में कम से कम भी आप मान के चलो 50 मकान बन गए होंगे, और 8-10 मकान और पास कर रखे गुरु जी ने बनाने हैं। तो गुराना के अंदर जो दूसरा मकान है जी, मतलब इसी तरह लगे रहते हैं। ये देख लो 72 साल का भगत जी थे तेलुदास जी, इनसे बैठे नहीं जाता। ये नहीं सारे भगत ऐसे काम करते हैं जी, और ये निःशुल्क काम करते हैं जी, कोई किसी प्रकार की कोई दिहाड़ी भी नहीं लेते जी। इन बुढ़ा न मारते नहीं गड़ो आप ना जी ना, अपने आप करते हैं जी, ना ना ना, ना अपने आप करते हैं जी। परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा के शब्द में शक्ति है, तो इन जो गुरु जी ने इनको शक्ति दे रखी, उस शक्ति से काम करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, अपने आप करते हैं। इनको बोलते हैं ना जब, तो ये छोड़ देते हैं इनको, जैसे भी ये बढ़िया तरीके से काम करते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज तो किसाना में भी जोटा मारने लग रहे। बिल्कुल जी, 400 गांव प्लस, 400 प्लस गांव कर दिए जी, 400 प्लस गांव कर दिए। बाढ़ पीड़ित जो क्या नाम गांव थे जी, 400 प्लस गांव कर दिए गुरु जी ने जी, और सब में सारा सामान दिया। और भी बोला गुरु जी ने, भाई और कोई चीज की जरूरत हो तो और भी मांग लियो। ये तो गांव वाले थक गए, गुरजीत कहते भाई ढूंढा पाड़ते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे। कल लास्ट दिन था जी, लास्ट गांव थी कल दो जी। तो इतना यो माल मसाला कड़ता हो जी, इतने पीछे कड़ता हो जी। भाई भगवान कहते हैं ना परमात्मा परम आत्मा, उसके पास कोई, क्योंकि गुरुजी बताते हैं भाई माया दासी संत की, परमात्मा पैसे की कोई कमी नहीं है जी। यहाँ देखो आप अपने आप हो रहा है जी, सारा काम अपने आप हो रहा है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आप इधर दिखाओ, ऐसे देखियो अपने आप सारे काम कर रहे हैं जी, किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ने हैं। भक्तों चलो ये करो ये करो। नीचे देखो आप, आज नारनौद ब्लॉक आया जी, जैसे ब्लॉक सेवा लगाते हैं जी, आज नारनौद ब्लॉक की सेवा जी, सारे ब्लॉक वाले कह रहे भाई आज तो छत लगा के जाओगे, हम ही मना कर देंगे भाई रुक जाओ बस रुक जाओ। तो हर रोज एक ब्लॉक आवेगी जी हाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट एक तहसील आएगी, मतलब फिर अगले दिन दूसरी तहसील के आएगी। जी 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 हाँ जी, 11 ब्लॉक है जी हिसार के अंदर। तो इस तरह बंटवारा है जी, कल आओगे अस्सी जी, उसके बाद हिसार आओगे जी, 11 ब्लॉक। आज जिस तरह नारनौद की सेवा जी, इस तरह ब्लॉक आते हैं जी। एक ब्लॉक में 20 से 25 सेवादार आते हैं जी। सारे सेवादार सुबह लगते हैं जी 8 बजे, और देख लो अब 7 बज जाएंगे, 8 भी बज जाएंगे जी, लगे हैं जी। परमात्मा की शक्ति, विशेष शक्ति है परमात्मा की जी। जी देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि नीचे भी दिखाए। जो बुजुर्ग था पहले नीचे बातचीत की थी, अब ऊपर देखिए नीचे ईंट पकड़ान लाग रहे। 68 साल का बुजुर्ग देख लो भाई, चाड़े पाड़ रखे। मैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है नी, ये तो बेरा नहीं भाई किस माटी के बन रहे हैं, रात देखते नहीं दिन देखते नहीं, और जुटे खड़े हैं। मिस्त्रिया ने पूछा तो मनु को है मारा में तो शक्ति ये गणी आजे है संत रामपाल जी महाराज। इसी बेरा नहीं भाई के इन तई जड़ी बूटी पिलावे हैं, ये थकते को नहीं भाई। देखिए उड़ान बराबर में दिखावांगे, देख बराबर में दिखावांगे, पूरे लागे खड़े, हमारी तो सुनते भी को नहीं है। यहाँ पे आप लागे खड़े हैं जमानो जी। जी देखिए साइड में एक मकान और है, उड़ा ईट लाग रहे हैं ढोण। कड़िया ड्राम ला रखे, देखे कड़िया ड्राम ला रखे है, नू देखते नहीं भाई कदे ड्राम पे तिसड़ जा, झूठे खड़े हैं जमानो। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी देखे। अरे सेना है, हाँ बताइए क्या कहो जी। ये वो वानर सेना है जिसने लंका पे के लिए पुल बनाया था समुद्र पे, ये वही वानर सेना है। संत रामपाल जी महाराज की ये सेना संत है। रामपाल जी महाराज की सेना है। हाँ जी जी हाँ, ये बतलाया था मैं इससे। यो भी 68 साल का बतावा है, नुका है किन्नर नाड़े है गैबी नगर तैयार है दे नून करने भी न्यारे न्यारे गाम में तैयारे हैं। यह भी खास बात है, नू को नहीं भाई एक के गाम तैयारे हो, ये सारे न्यारे न्यारे गाम में तैयारे हैं। लेकिन काम है, काम इनका देखने जोगा है भाई, कसूता काम है। देख नू कहो भाई एक खास बात और बतावा,
ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है नी, ये नू और कहने लग रहे हैं, नू कहो है यो पत्रकार आ रहा है, थोड़ा बहुत हमारा समय ले रहा है, अगर जे यो समय नहीं लेवा तो और भी थोड़ा फालतू काम करा। देखिए ये समय नहीं गंवाना चाहते, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है ये समय नहीं गंवाना चाहते। देखिए हम बातचीत का दौर जारी रखेंगे कि किस तरह से ये मकान बनाया जा रहा है। 2 बच्चों का मकान है, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों के लिए यह मकान बनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार यह मकान बनाया जा रहा है और लगातार हमसे जुड़े रहिए। आपको आगे भी ऐसी ही मुहिम के तहत आगे भी देखते रहिए और दिखाते रहेंगे।